हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए कुछ इजी ट्रिक्स जिसे याद करके आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर भी आराम से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें विटामिन्स के बारे में बताया गया है और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। वीडियो को पॉज करें और आराम से ट्रिक को रेडी करें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वानों के बारे में बताया गया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार इस ट्रिक को अश्वनाचे पाँव पर याद करके पूरे विद्वानों का नाम आराम से याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शन इसमें से आता है तो आप आराम से इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर, और यह जो शासक था ये काफ़ी तुगलक वंश का प्रतापी राजा रहा है, जिसने नहरों और बागवानी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बादशाह फिरोज शाह तुगलक ही था। तो इसके द्वारा प्रमुख नगर बसाए गए हैं। ट्रिक है फिरोज हाफ्ता है, आप इसको याद कर लीजिए और हमेशा के लिए इसके 4 प्रमुख नगरों को आप याद रख सकेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो पॉज करें और याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मोहम्मद गजनवी के साथ आए विद्वानों के नाम लिखे गए हैं। मोहम्मद गजनवी अरब देश का रहने वाला था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उसका लास्ट आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको लूटने का काम किया था। तो इसके साथ भारत में ये विद्वान थे जिन्होंने बहुत कुछ रचनाएं भारत के संबंध में कर दी हैं, जिनमें फिरदौसी का शाहनामा उद्वे उनका दरबारी कवि था। फारूकी की रचना जो है उर्दू में प्रकाशित है। अलबर्नी जो है किताब उल हिंद के नाम से एक रचना किए हैं, जिसमें भारत के साम्राज्य और उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पाठ्यक्रम से। तो चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी। इसका ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो B.S. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने अधिकांशतः युद्ध में विजय हासिल किया था और भारत के अंशतः हिस्सों में अपना अधिकार कर लिया था। तो इसे आप आराम से याद कर लेंगे और हमेशा के लिए इनके 4 उपाधियों को आप अच्छे तरीके से याद रख सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रुपया मुद्रा यूज करने वाले देशों के नाम बताइए। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में ऑप्शन वाइज में देता है। तो टोटल जो है वो 8 देश रुपया को मुद्रा के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका ट्रिक है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। बस इसको आपको याद करना है और आप टोटल देशों के नाम याद कर लेंगे। इसमें ई के बाद छूट गया है, शेष होता है सेशेल्स। इस प्रकार 2 देशों के नाम छूट गए थे भूलवश। तो 7वां जो है वो सेशेल्स है और 8वां जो है पाकिस्तान है। इस प्रकार भारतीय
रुपया के रूप में मुद्रा भारतीय रुपया को यूज़ करने वाले टोटल देश 8 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बताया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम, जो टोटल 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। और ट्रिक है, बचपन में MBA किया। यहाँ पे तो टोटल जो है 7 हैं और लास्ट में जो है ए से अफगानिस्तान होता है। तो इस प्रकार आप टोटल पड़ोसी देशों के नाम इजी तरीके से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा गया है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसमें 2 राज्यों के नाम छूट चुका है। इस प्रकार जो है टोटल 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा से इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों के नाम। तो टोटल जो है पाकिस्तान से भारत के 5, 2 यूनियन टेरेटरी और 3 स्टेट, 3 स्टेट लगे हुए हैं। तो टोटल मिला के 5 होते हैं। इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स है और खासकर हड़प्पा संस्कृति से धातुओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से धातु प्राप्त हुए, कौन कौन से धातु नहीं प्राप्त हुए। तो इसमें लोहा छोड़ के बाकी सभी धातुएं प्राप्त हुई थी और सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाली धातु थी वो थी तांबा। तांबा जो है सबसे पहले धातु के रूप में प्राप्त हुआ था। बाकी इस ट्रिक के द्वारा आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। टोटल 5 धातुएं उस समय प्राप्त हुई थी, जिसका ट्रिक है सोचिता सिटी। तो इस प्रकार आज के लिए 10 क्वेश्चन ट्रिक जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग करेगा ऑप्शन को चॉइस करने में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।